हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा प्लीज़। विच डे इज ऑब्जर्व ऑन 16 फरवरी। कह रहा है कि विच डे इज ऑब्जर्व ऑन 16 फरवरी, यानी 16 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी राष्ट्रीय नवजात सर्वन जांच दिवस। याद रखिएगा राष्ट्रीय नवजात सर्वन जो जांच दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 16 फरवरी को। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, जब जन्म लेता है तो उसको सर्वन को क्या किया जाए? जाँच किया जाए तुरंत। ठीक है, तो इसी दिन हम लोग क्या 16 फरवरी को जो है राष्ट्रीय नवजात सर्वन जांच दिवस मनाते हैं। अब 16 फरवरी से जो पहले वाला जो डे है उसको इम्पोर्टेंट जो है उसको रिवाइज करा दे रहे हैं। जैसे कि 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। 3 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस। याद रखिए 3 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस मनाता है। 4 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिएगा विश्व कैंसर दिवस। याद रखिए 4 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व कैंसर दिवस। इसको चारों कैसे याद रखिएगा? देखिए भारतीय तटरक्षक दिवस जो है किसको रक्षा करते हैं? तो आर्द्र भूमि को। ठीक है, आर्द्र भूमि की जब रक्षा करेंगे तो महिला का चिकित्सा होगा। याद रखिएगा 3 फरवरी कौन सा दिवस है? महिला चिकित्सा दिवस। अब जब महिला में ही ज़्यादा मतलब कैंसर पाया जाता है, यानी 4 फरवरी कौन सा दिवस? विश्व कैंसर दिवस। याद रखिएगा 4 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। ऐसे रिलेट करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए 5 फरवरी भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, यानी राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस, यानी 5 फरवरी का। याद रखिएगा 10 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस। याद रखिए प्रतिवर्ष जो है विश्व दलहन दिवस, यानी 10 फरवरी को मनाया जाता है। 11 फरवरी के जो दिवस मनाते हैं, विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। याद रखिएगा। और 12 फरवरी के जो दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय जो है उत्पादकता दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा उत्पादकता दिवस के कब मनाते हैं? 12 फरवरी को, सॉरी। और जो है 13 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व रेडियो दिवस। ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। यानी 13 फरवरी को मनाता है सेम डे को। और 14 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो वैलेंटाइन डे। याद रखिए 14 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। और 15 फरवरी को जो है मैंने महाशिवरात्रि दिवस, महाशिवरात्रि जो है डे मनाया जाता है। याद रखिए 15 फरवरी को। और 16 फरवरी को जो डे है कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय नवजात सर्वन जांच दिवस। याद रखिएगा। हाँ, अब अब चलते हैं क्वेश्चन पर। जो एग्ज़ाम में आया है डे से उसको पहले रिवाइज करा रहे हैं, तब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कल हम जनवरी महीने करवाए थे, जो इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। अब आज फरवरी महीने कराएंगे। जैसे कि आप लोग का मालूम होगा कि हम बताए हुए हैं कि 4 फरवरी कौन सा दिवस मनाता है? ये इम्पोर्टेंट है। 4 फरवरी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये विश्व कैंसर दिवस। याद रखिए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जो है मनाया जाता है 4 फरवरी का। हर एग्जाम में जो अभी एग्जाम में होने वाला है, उम्मीद है कि ये जो 4 फरवरी वाला जो एग्जाम में आ सकता है। अब इसके बाद 11 फरवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 11 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिएगा समर्पण दिवस। याद रखिएगा कौन सा दिवस है? समर्पण दिवस। याद रखिएगा समर्पण दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा 11 फरवरी का। इसके बाद 13 फरवरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया है। 13 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस। याद रखिएगा 13 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा। और 15 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 15 फरवरी के जो दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिए शहीद दिवस। याद रखिए 15 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस जो है मनाया जाता है। याद रखिए शहीद दिवस। याद रखिएगा शहीद दिवस जो कब मनाया जाता है? तो 15 फरवरी का। ये जो है बिहार में मनाया जाता है। याद रखिए बिहार सरकार द्वारा मनाया जाता है। याद रखिएगा। और 21 फरवरी के जो है कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने वाला है। विश्व मातृभाषा दिवस। याद रखिए 21 फरवरी जो है ये विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। याद रखिएगा। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट है, लास्ट है 28 फरवरी। ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है और देखने को मिल सकता है, यानी 28 फरवरी जो है इस दिन जो है कौन सा दिन मनाते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जो है विज्ञान दिवस। याद रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है।
उस समय जो है अमेरिका ने 2025 में जो है भारत को आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन अभी भारत की तरफ से कोई भी जो है इसका मतलब कि रिप्लाई नहीं दिया गया है कि हम शामिल होंगे कि नहीं होंगे, याद रखिएगा। और हाँ, अमेरिका की बात आ गया है तो चलिए अमेरिका के बारे में कुछ डिटेल बताते हैं। चलिए यहाँ मैप में देखिएगा तो अमेरिका जो है यहाँ पर है, याद रखिएगा। जो है अमेरिका जो है यहाँ लोकेशन में है, याद रखिएगा। और जो अमेरिका 2025 में बनाया था पैक्स सिलिका, उस समय भारत को नहीं बुलाया, ठीक है। जो वही कंटेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, नहीं बुलाया। 2026 में बुलाया जो चीन के पैक्स सिलिका को काउंटर करने के लिए। अमेरिका ने इसलिए बुला रहा है कि चीन पर निर्भरता कम करने के लिए, विश्वसनीय साझेदारी के लिए, साथ एआई और चिप जो है निर्माण में मजबूत करती है, याद रखिएगा। अब अमेरिका की राजधानी पूछिएगा कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वाशिंगटन डीसी, याद रखिएगा वाशिंगटन है। और अमेरिका की मुद्रा पूछिएगा तो याद रखिएगा अमेरिका डॉलर, याद रखिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप है, याद रखिएगा। अमेरिका ने हाल ही में आधिकारिक रूप से WHO से खुद से अलग किया है, याद रखिएगा। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा जो है पर रोक लगा दी। अमेरिका ईरान के साथ व्यापार करने के लिए देशों पर 25% जो है शुल्क लगाया। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया। इसरो ने अमेरिका की कंपनी EST स्पेस मोबाइल जो है कि ब्लू बर्ड माने ब्लॉक 2 जो है संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अमेरिकी सीनेट जैरेड आइजैकमैन को नासा प्रमुख बनाया, याद रखिएगा। अमेरिका ने हाल ही में जो है माने जो भारत के जो है टैरिफ जो है घटाकर कितना कर दिया है, याद रखिए 25% मैंने जो है लगाया था, अब उसको घटाकर मतलब कि 18%, 50% एक्स्ट्रा में लगाया था। अब जो है टैरिफ जो है 18% अमेरिका ने कर दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय सेना ने हाल ही में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश की सेना को 50 विशेष सेना वाहन सौंपा है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है सही हुआ, नेपाल को जो है भारतीय सेना ने मैंने 50 विशेष सेना वाहन सौंपा है, याद रखिएगा नेपाल को। अच्छा, ये क्यों सौंपा है, क्योंकि हमारे भारत और नेपाल से जो है मतलब कि नज़दीकियाँ बढ़े और सारा काम जो है मतलब कि नेपाल से आराम से हो जाए और नेपाल को भी फ़ायदा होगा और भारत को भी फ़ायदा होगा। तो याद रखिएगा ये सब नज़दीकी बढ़ाने के लिए किया गया है कि भारत से जो है नेपाल से जो है जो नज़दीकी दूर हो रहा है मैंने वो उससे नज़दीक हो जाए। तो यहाँ देखिए नेपाल लोकेशन में है, याद रखिएगा। और नेपाल की राजधानी पूछिएगा तो यानी काठमांडू है। प्रधानमंत्री के नाम पूछिएगा तो याद रखिएगा सुशीला कार्की, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के नाम पूछिएगा तो रामचंद्र पौंडेल है, याद रखिएगा। और नेपाल के जो मुद्रा है नेपाली रुपया है, याद रखिएगा। नेपाल का जो मुद्रा है वो क्या है, नेपाली मुद्रा है, ठीक है। अक्टूबर 2025 में RBI ने भारतीय बैंकों को नेपाली संस्थाओं को भारतीय रुपया INR ऋण देने की अनुमति दी, जिससे सीमा पर निवेश बढ़ेगा और मुद्रा अस्थिरता कम होगी, याद रखिएगा। नेपाल भारत जो है 5 राज्यों के साथ लगभग यानी 1850 किलोमीटर की सीमा जो है साझा करता है। जैसे नेपाल से कौन कौन जो राज्य हैं जो बॉर्डर लगाता है, याद रखिएगा। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जो है जन्म स्थल नेपाल में ही है, याद रखिएगा। और नेपाल का मानक समय NST जो है भारत के मानक समय से 15 मिनट आगे होता है, याद रखिएगा। भारत के मानक समय से जो नेपाल का जो मानक समय है उससे 15 मिनट क्या होता है यानी आगे रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नतम आंकड़ों के अनुसार भारत को कुल दाल दलहन उत्पाद में कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर है, तो ऑप्शन जो है
इसमें बी जो है सही होगा, नहीं मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, जो कि न्यूनतम जो है आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल दाल दलहन उत्पाद में कौन सा जो है राज्य जो है प्रथम स्थान पर है, तो मध्य प्रदेश। देखिए दाल दलहन जो है, दाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। प्रोटीन जो है ज़्यादा मैंने ज़्यादा सोयाबीन में पाया था, लेकिन दाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ये जो है मध्य प्रदेश, जो इसमें मध्य प्रदेश जो है ऑप्शन बी जो है सही होगा। और देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक किसको बोलते हैं, याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो डॉक्टर एस एम स्वामीनाथन। याद रखिए, डॉक्टर एस एम स्वामीनाथन को जाना जाता है, याद रखिएगा। और नेपाल सॉरी, अगर मध्य प्रदेश का लोकेशन में देखा जाए तो मध्य प्रदेश बीच में है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो भोपाल है। और मुख्यमंत्री के नाम क्या है, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री के जो है नाम मोहन यादव है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री के नाम क्या है, तो मोहन यादव। और राज्यपाल के नाम पूछेगा तो श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को दिल का धड़कन भी कहा जाता है, सोया स्टेट भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, नदियों का मायके भी कहा जाता है, हीरा राज भी कहा जाता है, चीता स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है, याद रखिएगा। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश को पहली बार पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब की स्थापित की है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश जो है राता पानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विशन श्रीधर टाइगर रिजर्व किया गया है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ एक समझौता किया है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीपी मेडिकल जो है कॉलेज शुरू किया है, याद रखिएगा। मैंने अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन जो है ग्वालियर में हुआ अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने सिर्फ FU90 जो है महिला फुटबॉल जो है चैंपियनशिप जीती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो डी जो है सही होगा, यानी अपना भारत जो है मैंने हाल ही में किस देश से मैंने FU90 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है, याद रखिएगा अपना भारत। जो नेपाल में खेला जा रहा था उस समय जो है बांग्लादेश से मैंने नेपाल में खेला जा रहा था, तो महिला जो है मतलब कि जो अपने नामे किताब जीत ली है भारत की। देखिए हाल ही में 2026 में भारत ने FU90 महिला फुटबॉल जो है चैंपियनशिप जीती है। नेपाल के पोखरा रंगशाला में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 4-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया, जहां कप्तान जो है जुलन जो है लोग माइथन ने गोल की शुरुआत की, याद रखिएगा। लोग माइथन ने गोल की क्या की शुरुआत की। भारत की बात आगे है, चलिए भारत की जब बात आगे है तो चलिए भारत के थोड़ा रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत जो है 80वें स्थान पर अभी सिंगापुर आगे है, याद रखिएगा। भारत हेनल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो स्थान है जो 80 है, अभी क्या है सिंगापुर आगे है। और जो है भारत की साक्षरता दर जो है बढ़कर 80.9% हो गई, याद रखिएगा। और भारत में कुल जो है आपको राम स्थलों की संख्या जो है 96 यहाँ नहीं 98, याद रखिएगा 98 हो गया है। जैसे गोकुल जलाशय हो गया, उदय झील हो गया, गोगुबिल झील हो गया, ये सब जो है बिहार में है। कोपर जलाशय जो है छत्तीसगढ़ में है। चिली सेट जो झील जो है राजस्थान में है, याद रखिएगा। भारत का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्टार जो है बेस्ट बन गया है, याद रखिएगा। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है, याद रखिएगा। भारत के दुनिया का पहला बैटमैन उत्पादक देश बनेगा, याद रखिएगा। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। फरवरी 2026 में भारत AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा, याद रखिएगा। 2025 में भारत की बाघों की आबादी जो है 88% बढ़ गई है, याद रखिएगा। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जो है नेटवर्क भारत का है, याद रखिएगा। चावल दूध मखाना उत्पादन में जो है भारत आगे है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बताइए कि हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई विद AI नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई विद AI नामक शिक्षण जो है कार्यक्रम शुरू किया है, तो हिमाचल प्रदेश,
याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी पूछेगा तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला है। मुख्यमंत्री का नाम क्या है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, याद रखिएगा। और राज्यपाल का नाम है शिव प्रताप शुक्ल है, याद रखिएगा। और उप मुख्यमंत्री के नाम पूछेगा तो मुकेश अग्निहोत्री है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश जो है सेब और चेरी के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, याद रखिएगा। 25 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश का 56वां माने स्थापना दिवस मनाया गया है, याद रखिएगा। मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में एक नए टेक्नोलॉजी जो है सेंटर की मंजूरी दी है। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड जो है पहल का आरंभ किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस संभावित लैंडिंग जो है स्थल चुना है तो याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें बी जो है नहीं, ऑप्शन ए जो है सही होगा। नहीं, मॉन्स माउंटेन यानी जो है साउथ है जो है साउथ पर जो है लैंडिंग करेगा। अगर चंद्रयान 4 जाता है तो साउथ पर चंद्रमा के साउथ पर लैंड करेगा। और आपको मालूम होगा कि जो चंद्रमा इस बार जाएगा तो वहाँ से मिट्टी मेटल जो भी माने 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 इम्पोर्टेंट जो है वहाँ के मटेरियल जो है लेके आएगा, याद रखिएगा चंद्रयान 4 के लिए। तो देखिए यहाँ वैज्ञानिक ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मैंने 6000 मीटर ऊंचे पर्वत यानी मॉन्स माउंटेन को चुना है। यह चंद्रयान जो 4 के लिए सुरक्षित लैंडिंग साइट मानी जा रही है, याद रखिएगा। नेशनल स्पेस डे कब मनाते हैं तो ये क्वेश्चन आ सकता है तो यानी 23 अगस्त को। इसरो का वर्तमान अभी अध्यक्ष कौन है तो एस सोमनाथन, याद रखिएगा। एस सोमनाथन जो है इसरो का अध्यक्ष हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा मेघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो हाल ही में चर्चा में रहा मेघाट जो है टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है तो ऑप्शन जो है इसमें आपको जाएगा सी यानी महाराष्ट्र में। क्या होगा, ऑप्शन जो है सी जो है सही है यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है तो मुंबई है। मुख्यमंत्री के नाम क्या है तो देवेंद्र फडणवीस है, याद रखिए। मुख्यमंत्री का नाम देवेंद्र फडणवीस है। और राज्यपाल का नाम पूछेगा कि बताइए राज्यपाल का नाम क्या है तो आचार्य देवव्रत है, याद रखिएगा। और चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे क्या है आगे है। कल होमवर्क ये दिए थे कि बताइए भारत का आकृति कैसी है तो याद रखिए चतुष्कोणीय है। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो याद रखिएगा भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कल का होमवर्क 3 नंबर ये था, बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट में मेंशन किए हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है तो याद रखिएगा 7वां है। तो पहला कौन होगा तो रूस, और जो है दूसरा कौन होगा कनाडा, तीसरा जो है चीन, चौथा जो है अमेरिका, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 6 बड़े देशों का नाम लिखना है। देखिए पहला भी आ गया क्वेश्चन, रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद आता है भारत, याद रखिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछे थे कि भारत में बताइएगा भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है तो याद रखिएगा आंसर इसका होगा हिंदी। हिंदी जो है यहाँ भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। और भारत में सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है तो याद रखिएगा भील जनजाति। भारत में सबसे बड़ा जनजाति कौन है तो भील जनजाति है। अब चलते हैं स्टैटिक जी के, जो कि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है। थोड़ा हमको आज निकलना है एक जगह तो इसलिए थोड़ा सा मतलब कि जल्दीबाजी में कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ा मैंने कोई दिक्कत ना होने देंगे और क्लास रोज़ मिलेगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान जो है संस्था कहाँ स्थित है, याद रखिएगा नागपुर महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा महानदी। महानदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 18 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइएगा मोगादिशु किस अफ्रीका देश की राजधानी है तो याद रखिए सोमालिया को। मोगादिशु जो है किस देश की अफ्रीका देश की राजधानी है तो सोमालिया को। 19 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए भारतीय सेना की पूर्व कमान का मुख्यालय कहाँ है तो कोलकाता में है, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन ये है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व दलहन दिवस जो है यानी 10 फरवरी को मनाया जाता है। अब चलते हैं 5 क्वेश्चन जो है हम होमवर्क देते हैं जो कि आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आप लोग का होमवर्क ये है, कमेंट में इसको मेंशन कीजिए। बार बार एग्जाम में ये आया है क्वेश्चन कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, याद रखिएगा आरबीआई के वर्तमान जो है गवर्नर कौन है। दूसरा क्वेश्चन है कि सेबी की स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा सेबी की जो स्थापना जो है कब हुआ था, इसको भी कमेंट में मेंशन कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला बैंक कौन सा था, याद रखिए भारत का मैंने जो है पहला बैंक कौन सा था ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए।
4 नंबर क्वेश्चन ये है कि यूपीआई किस संस्था द्वारा संचालित है। और 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ये चारों पाँचों क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए। जो बच्चे विस्तार से देंगे उसका जो है नाम जो है वीडियो में कर लिया जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही। आज थोड़ा हमको निकलना था और फिर कल हम मिलते हैं ठीक समय, मैंने 6 बजे से पहले आपको वीडियो जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू।